अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 अप्रैल की कॉल लेकर। अब चूँकि महीना ख़त्म हुआ है तो थोड़ा सा अगर हम इस मंथ पर तवज्जो दें कि इस महीने की शक्ल क्या रही, तो इस महीने की शक्ल कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं रही है। हालांकि हम इस महीने पूरा वक्त क्राइसिस में रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर हम मंथ को देखें तो मैं समझता हूँ कि वॉज़न अ बैड मंथ। जिस तरह मार्केट में गिरावट आई और उसके बाद फिर रिकवरी ली, तो मेरे ख्याल में हम इस महीने को बहुत बुरा नहीं कह सकते। और महीना एक इंडिसीशन और इस बुनियाद पे क्लोज, मतलब उसकी जो क्लोजिंग है वो इस बात पे ज़रूर पॉइंट करती है कि मार्केट सूनर और लेटर यहाँ से ऊपर जाने के लिए बेताब है। ये तो मैं मंथली की बात कर रहा था। तो ओवरऑल मार्केट की पोजीशन मंथली चार्ट पे कोई बहुत परेशान को नज़र नहीं आती। अब चलते हैं हम आज के रैप अप सेशन पे। तो जनाब, आज के रैप अप सेशन पे क्या कहा जाए, क्योंकि हम इतनी अच्छी और बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरे हिसाब से ये सरप्राइजिंग है, मगर बहरहाल एक्साइटिंग तो है। 591 पॉइंट्स का इजाफा। और अगर हम देखें तो स्टार्ट के साथ ही बुल्स जो है स्ट्रॉन्गर रहे। वैसे जो मेरा ये ख्याल था कि 802 के ऊपर जाके जो बुल्स की परेशानियां थी वो कम हो जाती हैं। तो 802 का लेवल न सिर्फ उसने टेस्ट किया, उसको अबूर करके क्लोज हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम देखें और आखिरी 3 सेशन, 3 क्या, अगर मैं कंक्लूड करूं, 1 2 3 4 5 6 सेशन में देखो तो 6 सेशन में, अच्छा मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात, कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर मुझे टोटल गेन देखना है तो मार्केट की आज की क्लोजिंग जो है उसके हिसाब से अगर मैं ये देखूं कि मार्केट ने टोटल गेन क्या किया है 6 सेशन पहले, यानी कि 22 मार्च को मार्केट की क्लोजिंग 43,204 थी। 1725 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, 1725 पॉइंट, ठीक है जी। ये बनते हैं तकरीबन 4%, 3.99%। 4% मार्केट सिर्फ 6 दिन में मूव हुई है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की ये मूव रही है। मगर चूंकि हमारे लिए, अगर आपको याद हो, जो 60% एक्यूमुलेशन की बात मैंने की थी पिछले दिनों में, उसकी वजह यही थी कि मार्केट में इस तरह की मूवें बनेंगी। ऐसा नहीं है कि ये मूव बन गई तो हम कार्रवाई ख़त्म हो गई। मार्केट में जब मूवें बनती हैं तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती। मूव बनी है, हो सकता है कल भी ऊपर जाए, फिर हमको दोबारा एग्जॉशन का मौका मिलेगा। तो इसलिए हमने कल वैसे सेलिब्रेट किया था अपना सेलिंग डे, और आज बेहतरीन दिन था इंट्राडे के लिए, और आज भी हमारे पास काफ़ी सेलिंग हुई है। मैंने आप लोगों से ग्रुप पे सवाल पूछा था, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि कौन कौन लोग हैं जो माल बेच के गमज़दा हैं कि मार्केट ऊपर चली गई। बड़े मैच्योर और बड़े ज़बरदस्त जवाब आप लोगों के मुझे मिले, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा टारगेट अचीव हो गया। मैं अपने व्यूवर्स एंड फॉलोअर्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं, मैं चाहता था कि आप लोग ऐसी मैच्योर सोच के हामिल हो। तो आप लोग बहुत मैच्योर सोच रखते हैं, और कई लोग इस बात का मुझे बताते हैं कि वो एग्ज़िट लेना सीखे हैं मार्केट से। जो मार्केट से एग्ज़िट नहीं लेता वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। प्रिसाइज लेवल टेबल हमारी अपडेटेड है। इस वक्त जो हमें लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो हमारा गिवन लेवल था 802,749, ठीक है ना, ये 802,765 था अगर आपने कल तक देखा हो इसको, तो अब ये ज़रा थोड़ा सा चेंज हुआ है और 749 कहा जा रहा है इसको, ठीक है ना। तो ये लेवल जो कल तक हमारा रिक्वायर्ड लेवल था बुल्स को कंफर्ट देने के लिए, अब ये हमारा इमीडिएट और मेजर सपोर्ट बन गया है।
तो इसके नीचे नीचे हम कल मार्केट में डिप्रेशन देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसके नीचे लॉन्ग से परहेज करने को कहा है। मार्केट ने जो अपना बॉटम बना लिया है, ठीक है, वो है 44,229 190, ठीक है। इन लेवल को समझिएगा ज़रा, क्योंकि जो मार्केट हाइट ऑफ एग्रेशन में जाएगी इस बॉटम के नीचे 44,229 190, मगर जो सेलिंग प्रेशर है वो लम्हा ब लम्हा इम्प्रूव होगा अगर मार्केट लेवल तोड़े। कौन सा? चल, जैसे पहले 44,749 बहुत थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर होगा और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट वॉल्यूम की शक्ल में आएगा कि वॉल्यूम कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट ने 565 वाला लेवल तोड़ दिया तो फिर मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और 565 के बाद फिर एक और लेवल है, अगर आप देखें 44,341 310, इस लेवल को 229 लेवल के साथ मिला लें। ये पूरा एरिया सपोर्टिव है और बड़ा अच्छा सपोर्टिव है, तो यहाँ तक तो मार्केट सह लेगी। अगर ये एरिया नहीं बचा तो फिर मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर शुरू होगा। तो हमारे कल ऑप्टिमिज्म जो है वो 44,933 के ऊपर शुरू होती है, अगर शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम कल कोशिश करेंगे कि अपने माल को टारगेट करें, जो हमारे हाथ में है उसको मज़ीद बेचें और बेच के हम नीचे बाय करेंगे। अगर मार्केट बिकने के बाद कुछ ऊपर चली जाए तो हम हाथ झाड़ के घर जाएंगे। आपके सामने है, असेंबली का इजलास इतवार तक के लिए मौखर कर दिया गया है। आपके सामने है कि डिले टैक्टिस हो रही है। आपके सामने है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी तकरीर मौखर कर दी गई है, अब शायद होने वाली है। तो ये चीज़ें डिले की तरफ जा रही हैं, तो वो डिले जो है उस डिले को हम झेलने के लिए तैयार होंगे। तो वो उसी वक्त हम बेहतर पोजीशन में होंगे जब हमारे हाथ में माल के बजाय कैश होगा। मार्केट, मैंने पिछले दिनों कहा था 1000-1200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी तो कोई मेरे हाथ नहीं बांध देगा खरीदने के लिए, मगर अगर मार्केट 1000-1500 पॉइंट नीचे चली जाएगी ना तो मेरे दिल में दुख ज़रूर होगा, यार ये नीचे आ गया। इस दुख का मदावा कोई नहीं होता जस्टिफाई करने के लिए फिर एवरेज करते फिरोगे। मत करो ऐसा। कोशिश ये करो कि माल बेच के जैसे ही माल बिकता है बाय बैक लगाओ, टारगेट करो। अगर एक चीज़ है 40 रुपए की, उसको 40 रुपए में बेचते हो और 39, 25, 35 पे भी टारगेट कर लेते हो, अरे भाई अगर 39, 25, 35 पे भी आ जाए तो 60-65 पैसे तो तुमने अपनी कॉस्ट कम कर ली। कमीशन निकालो, ट्रेडिंग कॉस्ट निकालो और उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो। जितना आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो उतना मार्केट में सरवाइव करोगे। दैट्स हाउ वी डू द रिस्क मैनेजमेंट। हमने पहले ही तय कर लिया था कि ये बेहतरीन बाइंग होगी। लम्हावार आपको अपडेट किया, पहले आपको बताया कि बेचो बेचो। हम ऊपर पहले बेच के आए, फिर एक्यूमुलेट किया, उसके बाद हमने पूरा पैसा यूज़ ही नहीं किया, फिर एक्यूमुलेशन में माल बेचा। फिर बीच में एक जगह मैंने आपको रे ऑफ होप की बात की, जब 700 के लेवल से बाउंस लिया, 42,700 के लेवल से, मैंने कहा रे ऑफ होप है। वहाँ से मार्केट 1700 पॉइंट ऊपर आ गई। अभी और क्या चाहिए यार, बेच दो माल। 1200-1500 पॉइंट, अगर 1700 तो पूरे कोई नहीं ले सकता, मगर 1200 पॉइंट भी अगर लिए हैं तो बेच दो माल, फिर ले लेंगे नीचे, कोई मसला थोड़ी है। तो टेंशन फ्री रहो। टेंशन वो है जो आप घर लेके आते हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने किसी को कहा था कि अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाएगा ना, तो जिसको पेट्रोल लीटर्स में मिलता है ना गवर्नमेंट से या अपनी एम्प्लॉयर से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उसको जो पेट्रोल पैसों में ख़रीदता है। तो खुदारा अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचो, अपने पोर्टफोलियो के लिए सोचो। अगर ऐसा करोगे तो बाकी रहोगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी नेट इक्विटी अच्छी होगी तो कल हम और कमा सकेंगे। और खुदा ना खास्ता पैसे ही नहीं होंगे तो हम क्या कमाएंगे, हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम अच्छा माल कैसे ख़रीदेंगे अगर मार्केट कोई लोअर लेवल सिखाना शुरू करे। तो लिहाजा मेरी बातों को पॉजिटिव लीजिए। अगर 1000-2000 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाएगी
तो हमारा कुछ नहीं लेके जाएगी। अगर 1000-2000 पॉइंट नीचे चली गई तो हमारा बहुत कुछ लेके जाएगी। और एक सवाल मैं आप ही लोगों से कर देता हूँ, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, यार क्या होगा अगर मार्केट यहाँ से बढ़ गई। अच्छा मान लेता हूँ, ये आपका मफरूज़ा मान लेता हूँ, हाँ यार बात है, अगर मार्केट बढ़ गई तो क्या होगा। मेरा एक सवाल आपसे और है, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में ज़रा सा पीछे जाके देख लो, कितने दफ़ा ऐसा हुआ कि आप लेना चाह रहे थे, मार्केट बढ़ गई, और कितने दफ़ा ऐसा हुआ आपने ले लिया था, मार्केट गिर गई। ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देख लो अपने एक्सपीरियंस में जाके, और उसके बाद उसका जवाब मुझे बता दो कि यार इतने दफ़ा हमारे लेने पे गिरी है और इतने दफ़ा हमारे नहीं लेने के बाद चढ़ी है। जवाब खुद ही मिल जाएगा। दैट्स ऑल इट इज़। तो बहरहाल market will be worst below 44,190 and I'm not recommending long below 44,749. This is the nutshell. फॉलो कीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि आप पाकिस्तान हैं, आपके पास पैसे रहेंगे तो पाकिस्तान के पास पैसे होंगे। आपकी मईशत अच्छी है तो मुल्क की मईशत अच्छी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।